खजुराहो में राग बसंत की लय पर 1484 कलाकारों ने एक साथ किया कथक बिना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जनजातीय और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल खजुराहो में खुलेगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का ऐलान। नृत्य की झनकार से एक बार फिर मुस्कुराई खजुराहो की धरा। पद्मश्री रंजना गोहर के ओडिसी से हुई डांस फेस्टिवल की शुरुआत। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में राग बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने 20 फरवरी 2024 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए हुए नृत्य गुरुओं और नर्तक नृत्यांगनाओं को कीर्तिमान रचने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि को विशेष बनाते हुए खजुराहो में देश के पहले जनजातीय और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि गुरुकुल में जनजातीय और ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक कलाओं मसलन शिल्प, नृत्य, गायन, वादन चित्र और उनके मौखिक साहित्य वरिष्ठ गुरुओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। और परमात्मा की कृपा है कि देश के दिल में कला से जुड़ने के लिए खजुराहो हमारे पास है। ये भाग्य हमारा है और इस आधार पर हमारे प्रदेश का सबसे पुराना एक तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बना और बाहर से यात्रियों का आवागमन यहाँ होता है। ऐसे में एलोपैथिक की दृष्टि से निश्चित रूप से यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है। मैं हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करता हूँ। बहुत जल्दी स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे और चिकित्सा सुविधा व्यवस्था देकर के यहाँ एक कमी की पूर्ति करेंगे। दूसरी, हमने पिछली विधानसभा में बात कही थी कि हमारे अपने कोविड के काल के बाद तो आयुर्वेद के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, आयुर्वेद की महत्ता पूरे विश्व स्तर पर मानी गई, इसलिए आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहाँ बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे आयुर्वेद की डिग्री भी लेंगे और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के माध्यम से हमारी अपनी आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर इलाज करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि जब ये जिस प्रकार की सुविधा हो गई, नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर परिषद के माध्यम से हम सारी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से आबादी के रेशो के आधार पर ये नगर पालिका के रूप में हम इस नगर परिषद को बदलेंगे, ताकि सारे संसाधन दे करके जो आपकी भावना है वो सब करने की यही घोषणा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, आज तो थोड़ा जल्दी का मामला है, अगली बार आते हैं, लेकिन आज ही इसी मंच पर, चूंकि अब चुनाव नजदीक है, बार बार आना नहीं होगा, तो आज आया हूँ तो खाली हाथ नहीं आया हूँ। आज भी 200 करोड़ से ज्यादा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन की यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के हैं, सभी की सौगात मिलेगी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से हम और आप सब मिलेंगे। और खजुराहो का तो रिकॉर्ड लाखों का है,
पिछली बार का रिकॉर्ड हमारा एक रिकॉर्ड बना था विष्णु जी, माननीय आप अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो तो तब की बात थी जब हमने अपने पहले टेन्योर में माननीय मोदी जी को देखा था, लेकिन दूसरा टेन्योर जब हुआ है, इस दूसरा कार्यकाल जब हुआ है, इस दूसरे कार्यकाल की एक एक उपलब्धि आप याद करो, कौन सी चीज छूटी है। जनसंघ की स्थापना के काल से लेकर के जो बातें कह करके जो हमने राजनीतिक दल गठन किया था, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल में जो जो बात कही है, वो सारी की सारी बातों को पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने 5 साल से छोटे से समय में सब कुछ दे दिया, कुछ बचा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर धारा 370, अब धारा 370 अस्थायी थी, लेकिन उस अस्थायी धारा को 70 साल तक हमारे ऊपर लागू रखा गया और उस अस्थायी धारा का परिणाम क्या रहा कि 40,000 से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये सारा पाप किसके माथे था? और धारा 370 के बनने के तुरंत बाद जनसंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनने इस बात का विरोध करते हुए भारत सरकार के मंत्रालय को ठुकरा करके मंत्री पद से इस्तीफा देकर के अपना बलिदान दिया, हमें गर्व है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर हमारा पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। मैं आप लोगों का मेरा नाम रोशनी प्रजापति, ये रौनक शर्मा, आज यहाँ डांस का। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग ग्वालियर से, राजा मानसिंह तोमर से। तो यहाँ क्या डांस फेस्टिवल में क्या? यहाँ पे डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है आज, जिसमें 2000 में 1484 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो क्या आप लोगों का कार्यक्रम हो चुका है कि अभी होना बाकी है? नहीं, हो चुका है, कार्यक्रम हो चुका है। हो चुका है। क्या प्रस्तुत किया था आप लोगों? हम लोगों ने ताल प्रस्तुत किया था, 3 ताल और बसंत द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से आज ये खजुराहो में एक नया रिकॉर्ड बना। कथक नृत्य के 1.5 लाख से ज़्यादा कलाकारों ने अपनी साधना के बलबूते पर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड हमारे को अपनी नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की, लोक नृत्य की एक लंबी परंपरा पर विश्वास के लिए एक तरह से प्रतीक बन के आया और हमारे लिए गौरव करने की बात है। 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है खजुराहो महोत्सव का। ऐसे में मेरे साथ माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है, हमने सब ने मिलकर के पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। खजुराहो में एक साथ संस्कृति मंत्रालय में 2-3 सौगातें दी गई है। तो गुरुकुल की घोषणा की गई है। एक तरह से ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें सभी प्रकार की कलाओं को सिखाने के लिए गायन, वादन, शिल्प, डांस सभी प्रकार की विधाओं में दक्ष करेंगे। इसी के साथ साथ शिल्प ग्राम भी बनाए, जो हमारी आदिवासी रहन सहन की जो पद्धतियाँ हैं, गाँव के अंदर के मकानों की जो कलाकारी है, और उसी प्रकार से ट्राइबल की कई सारी चीज़ों को सबके लाने का प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूँ खजुराहो वैसे भी टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसे में हमारी संस्कृति को समझने का ये और अच्छा केंद्र बने। साथ ही साथ यहाँ पर नगर पालिका बनाने की घोषणा भी मेरे द्वारा की गई, एक एलोपैथिक हॉस्पिटल भी और एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। उम्मीद कर रहे हैं कि खजुराहो के लिए जो जो विकास की और ऐसी संभावना रहेगी, उन सबके माध्यम से खजुराहो का और विकास करेंगे। और खजुराहो का नहीं करेंगे, बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश का करेंगे। बहुत जल्दी केन बेतवा नदी की भूमि पूजन की घोषणा होने वाली, जिससे क्षेत्र के अंदर एक नया दौर का नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। खजुराहो नृत्य महोत्सव 7 दिवसीय था। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।